हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक है वो है टीचर एंड सोसाइटी एंड अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द स्टेटस ऑफ अ टीचर इन इंडियन सोसाइटी। टीचर और सोसाइटी के और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, टीचर का क्या रोल है सोसाइटी के अंदर, और जो इंडियन सोसाइटी है उसको स्पेशली ध्यान में रख के हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले रिलेशन विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी में टीचर का क्या रिलेशन है, टीचर क्या होता है, टीचर कौन है। एक जो टीचर है ना वो सेंटर है किसी भी एजुकेशन सिस्टम का, वो उस पर डिपेंड करता है किसी भी एजुकेशन सिस्टम का फेलियर और सक्सेस। जो टीचर है वो मेकर है हिस्ट्री का और मेकर है मैन का। और टीचर को अगर हम बोलें तो मनु के द्वारा बोला गया है, टीचर इज़ द इमेज ऑफ ब्रह्मा। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं द ट्रू टीचर इज द हु कैन इमीडिएटली कम डाउन टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, ट्रांसफर हिज सोल टू द स्टूडेंट्स सोल एंड सी थ्रू एंड अंडरस्टैंड थ्रू हिज माइंड। सच अ टीचर कैन रियली अ टीचर एंड नन लेस। उनके अकॉर्डिंग ए ट्रू टीचर वो है जो कि बच्चों के लेवल पर आके बच्चों के मेंटल लेवल को, उनके कॉग्निटिव लेवल को जान के आप नीचे आए, उनके सोल को समझे और उसके थ्रू ट्रांसफ़र करे एंड उनके माइंड को समझे, तो वो एक रियली टीचर है, बाकी नहीं है। अब हम टीचर की जब बात कर रहे हैं, एक सेंटर ऑफ एजुकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो उस टीचर का रिलेशन कैसा होना चाहिए विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। तो एक सबसे पहली बात है कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए, एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए कम्युनिटी के साथ भी, सोसाइटी के साथ भी। कम्युनिटी के अंदर उसके इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं उनमें टीचर का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो भी उसको स्कूल ड्यूटीज़ दी जा रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करे और उनको प्रॉपरली कंप्लीट करे। एंड जो भी मतलब कि कम्युनिटी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अगर जो भी ऐसे टॉपिक हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं और जो उसकी टीचिंग एफिशिएंसी है उसको डाउन लेकर आ सकते हैं, जो लोगों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकते हैं, तो उन टॉपिक को टीचर अवॉइड कर सकता है, उन टॉपिक्स में ना पढ़े, क्योंकि उसको न्यूट्रल रहना है। वो किसी का फेवर नहीं कर सकता है, किसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। एंड अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स के साथ एक कॉर्डियल रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ एक टाइम टू टाइम कांटेक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की वीकनेसेस, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, जो चेंजेस उसमें आ रहे हैं उनका बात करना बहुत ज़रूरी है। जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर उनमें उसका पार्टिसिपेशन, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या सोचता है, क्या क्या चेंजेस कैसे आ सकते हैं, उसका पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। उन चीज़ों की अवेयरनेस उसका होना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें अप टू डेटेड चेंज हो रही हैं, जो भी एजुकेशन सिस्टम में चेंज आ रहा है, पॉलिसीज़ में चेंज आ रहा है, टीचिंग लर्निंग मेथड्स में चेंज आ रहा है, लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ में चेंज आ रहा है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस में चेंज आ रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर उन चेंजेस को जानना और उन चेंजेस के थ्रू अपनी क्लासरूम के अंदर उन चेंजेस को लाना बहुत ज़रूरी है। मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करना, बच्चों को पढ़ाने से सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ाने की बात नहीं है कि सिर्फ बच्चे को पढ़ा दिया उसको मोरल वैल्यूज़ आ गई, नहीं। आप अपने एक्शंस के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू उनके अंदर इनकलकेट करें वो मोरल वैल्यूज़, वो एक अच्छा टीचर माना जाता है। नाउ टीचर्स रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ। टीचर का क्या रोल होता है स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो हम वेरिएबल्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, वो है टीचर स्टूडेंट। एक करिकुलम भी है, बट जो भी हम बात कर रहे हैं वो स्टूडेंट और टीचर की बात कर रहे हैं। तो क्या रोल है टीचर का इन स्टूडेंट्स लाइफ। जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए जो टीचर है, टीचर उसके लिए एटमोस्ट सबसे मतलब जो बोल सकते हैं कि जिसको वो फॉलो करता है उसके लिए वो उसका रोल मॉडल है। जो टीचर बोल दे वही उसके लिए सत्य है। अगर टीचर ने कुछ बोल दिया कि ये उनको करना है तो वो चीज़ करेंगे ही करेंगे। वो अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत है तो वो पेरेंट्स की नहीं मानेंगे, वो अपने टीचर की मानेंगे।
ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं कि जो टीचर है ना वो बच्चे के लिए एक सेकंड पेरेंट है, क्योंकि अपने पेरेंट्स के बाद जो सबसे ज़्यादा वो टाइम बिताता है वो अपने टीचर के साथ बिताता है। तो एक जो हम बोल सकते हैं कि उनके साथ भी एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर को पता होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के बारे में कि उनकी मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, उनके लाइक्स क्या हैं, उनके डिसलाइक्स क्या हैं, उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनको टीचर डिस्कवर करे। अगर वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपना इफेक्टिव बनाना चाहता है तो बच्चों की उनकी एबिलिटीज़ को डिस्कवर करना, उनके इंटरेस्ट को डिस्कवर करना, लाइक्स और डिसलाइक्स को डिस्कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ज़रूरी क्यों है? ताकि जब वो बच्चों के और उसके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, उनके अंदर एक हेल्दी रिलेशनशिप रहे, वो बच्चे को समझ सके, ताकि वो बच्चे के लेवल पर आकर अगर उसकी एबिलिटीज़ और उसके एप्टीट्यूड्स को वो जान पाएगा तो वो उसके लेवल पर आकर उसके साथ मिक्स हो पाएगा, उसकी चीज़ों को समझ पाएगा, उसके प्रॉब्लम्स को समझ पाएगा और उससे उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। टीचर को ज़रूरी है अपने बच्चे के प्रति सिंपथसाइज होना, उसके थ्रू जेन्युइन रहना, मतलब रियल रहना, उसके साथ कोऑपरेट करना। अगर उसका कोई लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लर्निंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उसके साथ कोऑपरेट करे टीचर। ना तो कुछ ज़्यादा मतलब टीचर ये तो या तो उसका जो बिहेवियर है ना तो ज़्यादा रिजिड हो ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, मीन्स कि बैलेंस बना के रखना है टीचर को। ना तो ज़्यादा सीरियस हो बिल्कुल ही, मीन्स कि जो होते हैं टीचर्स बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, और बिल्कुल भी नॉन सीरियस रहते हैं कि बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं क्लासरूम में। ठीक है, क्लासरूम में फियरफुल इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, बच्चे को डरा के नहीं पढ़ाना है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वो एक काउंसलर होना चाहिए, एक काउंसलर की तरह उसको एक अच्छा रोल निभाना है। काउंसलर कब बनेगा वो एक अच्छा काउंसलर? कब बच्चे को अच्छे से काउंसलिंग कर पाएगा, कब उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएगा? जब वो बच्चे को जानता होगा, बच्चे की एबिलिटीज़ को जानता होगा, उसके बिहेवियर चेंजेस को जानता होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक टीचर को पता होनी चाहिए, एंड बच्चों को मदद करनी चाहिए उनको इन सब चीज़ों को समझने में। और एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए टीचर का। क्लास में बच्चों को मौका मिले, पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं क्लास में सभी बच्चे को इक्वली। तो ये स्टूडेंट के लाइफ में टीचर का एक रोल है। अब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में टीचर का क्या रोल है, कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाने में टीचर का क्या रोल है? देखिए, टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी के अंदर। जब अभी हम बात करते हैं कभी भी कि एक जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट कस्टम्स को मानते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, डिसबिलीफ हो जाता है एक दूसरे को कल्चर के लेकर। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है जो वो दूर कर सकता है वो टीचर कर सकता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो डिफरेंट कल्चर से आ रहे हैं, तो वो जब अपने घर में ऐसा माहौल देखते हैं कि एक दूसरे के कल्चर को लेकर बातें हो रही हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, तो जब वो क्लासरूम में आए तो ये टीचर का ये काम है कि जो भी ऐसी बातें हो रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, बच्चों के माइंड से उनको निकाले और एक दूसरे के कल्चर के प्रति रिस्पेक्ट डेवलप करे, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। तो एक टीचर का ये रोल है। जो कल्चरल लैग हो रहा है, जो कल्चरल लैग आ रहा है, उनको दूर करें बच्चों के अंदर। मीन्स कि जब हम बोलते जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जो टैबू होते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, उन टैबूज़ को, स्टीरियोटाइपिंग को दूर करे बच्चे के माइंड से। जो भी सोशल इश्यूज़ हैं जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेलिंग है, जो जेंडर की हम बात करते हैं, कुछ जेंडर रोल सोसाइटी में डिसाइडेड किए गए हैं, जो जेंडर की पर्टिकुलर, दिस इज़ अ गर्ल, दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ रोल ऑफ अ बॉय, दिस इज़ अ रोल ऑफ गर्ल, कि लड़की ये करेंगी, लड़के रात आराम से बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, उनको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बट लड़कियों को परमिशन की ज़रूरत है। वो रात को इतने टाइम तक आएंगी, वो बाहर नहीं जा सकती हैं। उनका लड़के का एक वे ऑफ क्लोथिंग ये है, वो ऐसे कपड़े पहनेंगे, लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहनेंगी, लड़कों को ऐसे बात करनी है, लड़कियों को ऐसे बात करनी है। ये जो सारे स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं, इन स्टीरियोटाइप्स को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक टीचर कर सकती है या कर सकता है।
तो ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में टीचर का ये रोल होता है कि सोसाइटी के अंदर भी उसको काफ़ी वर्क दिए जाते हैं। गवर्नमेंट जैसे एग्रीकल्चर एरियाज़ के अंदर, सैनिटेशन में, कॉमर्स में, हेल्थ में, कल्चर में, सोशल वेलफेयर में, गवर्नेंस में, टूरिज्म में, हॉस्पिटलिटी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो टीचर कर सकता है। जैसे बच्चों का अगर स्कूल में आ रहे हैं तो हेल्थ का ध्यान रखे, बच्चों की मतलब कि हाइजीन की हम बात करते हैं किसी भी स्कूल में, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। सैनिटेशन का हेल्प करे और बच्चों के सोशल वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। वैल्यूज़ जो हैं उनको बच्चों को सिखाए, मोरल वैल्यूज़ सिखाए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करे। और जो भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं क्लासरूम में, जो भी उसको रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, उनका इक्वल डिवीज़न किया जाए बच्चों के बीच में, ठीक है। और जो हम बोलते हैं मेटा कॉग्निशन स्किल्स जो होती हैं, मेटा कॉग्निशन स्किल्स क्या होती हैं, जहाँ पे बच्चा अपने आप को, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, खुद बना रहा है और अपनी लर्निंग को वो खुद ही फिर इवेलुएट भी कर रहा है। तो ऐसी स्किल्स अपने बच्चे के अंदर वो डेवलप करे, जो कि ऐसी स्किल्स डेवलप करे कि बच्चा अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस से अपनी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व कर सके। तो ये कुछ रोल थे। अब हम बात करते हैं कि जो इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी है और टीचर है उसका क्या रोल हो गया है आज के टाइम में। तो अगर हम आजकल की बात करते हैं तो जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो उसी के साथ साथ जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हो रहा है और वैसे ही टीचर का रोल जो है इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। पहले जो था हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिस्टम था, जहाँ पे जो टीचर की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा की जाती थी। तो बट आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो उसकी जो रिस्पेक्ट है काफ़ी कम हो गई। जो फ्रीडम जो टीचर को पहले दी जाती थी वो आज की सोसाइटी में फ्रीडम बहुत ज़्यादा कम हो गई। इसके कारण काफ़ी हो सकते हैं, बट जो फ्रीडम है वो उसको छीन ली गई है उससे। जहाँ पे पहले सिर्फ एक टीचर उसका काम पढ़ाने का होता था, लेकिन आप उसके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम भी है, हम ये बोल सकते हैं ड्रॉबैक भी है, ठीक है। तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और जो टीचर है उसको भी कॉम्पिटिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल टेक्निकल वर्ल्ड है तो टीचर को उस वर्ल्ड के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें आजकल ज़रूरी हैं सीखना और सिखाना वो टीचर को भी आनी चाहिए। तो ये जो इंडियन सोसाइटी है और टीचर है उसका रोल ये आज का है। आजकल जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है और आजकल जो बच्चे हैं वो उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो उनके एटीट्यूड को समझना, उनके बिहेवियर को समझना, उनके पोटेंशियल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचर के लिए। डिफरेंट कल्चर से बच्चे आ रहे हैं, उनके कल्चर को जानना, उनके लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, उनके लैंग्वेजेस को जानना बहुत ज़रूरी है। और जो लर्नर है वो सेंटर है किसी भी एजुकेशन सिस्टम का। तो आज के टाइम पहले क्या होता था, पहले एक टीचर सेंटर होता था, वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता था, सब्जेक्ट सेंटर होता था। लेकिन आज के टाइम में जो है लर्नर सेंटर है, जो बच्चा है वो सेंटर है एजुकेशन का। तो उसको ध्यान में रखकर, उसकी नीड को ध्यान में रखकर, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, उसके पोटेंशियल्स को ध्यान में रखकर टीचर को अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कराना है। उसके अकॉर्डिंग अपने मेथड्स डेवलप करने हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करने हैं, अपनी टेक्निक्स डेवलप करनी है और अपने आउटकम्स डिसाइड करने हैं और उसी के बेसिस पर बच्चे का इवैल्यूएशन करना है। नाउ द नेक्स्ट इज़ टीचर्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। टीचर का रोल जो है ना सोशल में भी है, इकोनॉमिक में भी है, पॉलिटिकल में भी है, सोसाइटी के अंदर भी है, कम्युनिटी में भी है। इकोनॉमिक के अंदर भी बहुत बड़ा रोल है कि टीचर को सिर्फ बच्चे को ये नहीं है कि थियोरटिकल पढ़ा दिया उसने उसको सिर्फ लिटरेट बनाया है, उसने सिर्फ उसको लिटरेसी प्रोवाइड करी, सिर्फ उसने उसको नॉलेज नहीं प्रोवाइड करी, उसने उसकी स्किल्स डेवलप नहीं करी हैं बच्चे की। तो वो वहाँ पे एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिकली हम अपने जो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जब हम बच्चे के अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करें, एक जो ट्रू नॉलेज जिसे हम बोलते हैं ट्रू नॉलेज डेवलप करें।
अगर वो डेवलप करेंगे तभी बच्चा अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाएगा और तभी वो खुद इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। जब वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बन पाएगा तो तभी वो अपनी सोसाइटी को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेकिन अगर हम रियल सिचुएशंस देखते हैं, अगर हम ग्राउंड में जाके रियलिटी देखते हैं, ग्राउंड रियलिटी देखते हैं जाके, तो हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं सिर्फ हम क्या कहते हैं, सिर्फ चीज़ों को मेमोराइज़ कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं, नॉलेज फॉर्मेशन नहीं हो रही, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, ना तो वो उस चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हैं अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि सिर्फ बच्चों को एजुकेशन देना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, वोकेशन एक जो वोकेशनल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, इज़ अ टाइप ऑफ एजुकेशन जिससे हम बच्चों को इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इस टाइप की एजुकेशन की बात हम पॉलिसीज़ में तो देखते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क इसकी बात करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका रियलिटी में नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़रूरी है करना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो हम कॉन्क्लूड कैसे कर सकते हैं? हम कॉन्क्लूड ये कर सकते हैं कि टीचर का एक ना बहुत ही बड़ा रोल है सोसाइटी के अंदर। टीचर को हम बोलते हैं ना कि जो टीचर है किसी भी एजुकेशन सिस्टम का, किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने का जो माध्यम है वो टीचर है, क्योंकि सोसाइटी का फ्यूचर बच्चे होते हैं। बच्चे कहाँ जाते हैं? स्कूल में जाते हैं। स्कूल में कौन उनको पढ़ाता है? उन्हें टीचर पढ़ाता है। तो जो भी बच्चे की सक्सेस और फेलियर सोसाइटी का सक्सेस एंड फेलियर है। जिस तरह का टीचर होगा, अगर टीचर अच्छा है और उसका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, उसका टीचिंग करने का तरीका अच्छा है, वो बच्चों को डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस दे रहा है, बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल एबिलिटीज़ डेवलपमेंट हो रही हैं उसकी, तो वो जब सोसाइटी में आएगा, जब वो बड़ा होगा, जब वो तो उससे क्या होगा कि वो सोशल लेवल पर भी हम बोल सकते हैं, इकोनॉमिक लेवल पर भी बोल सकते हैं, पॉलिटिकल भी बोल सकते हैं, हर एक लेवल पे खुद का डेवलपमेंट करेगा, अपने आसपास रह रहे लोगों का डेवलपमेंट करेगा, जिससे कि हमारी जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट होगा। सो बट एट द सेम टाइम ना टीचर्स के साथ प्रॉब्लम्स भी काफ़ी होती हैं। टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा दे दी गई हैं कि अगर हम सर्वे देखते हैं तो आज के जो सर्वे हो रहे हैं तो उसमें ये पता चल रहा है कि जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में है पर्सन, जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो टीचर है, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा उसको दे दिया गया है। वो बच्चों को टीच भी कर रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम कर रहा है, मैनेजमेंट में भी वर्क कर रहा है, वो एक्स्ट्रा वर्क भी करिकुलम में भी वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम उसको दे दिया गया कि वो बहुत डिप्रेस्ड है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है, मतलब कि इनसिक्योरिटी है टीचर्स के लिए। और मतलब कई टीचर्स अगर मान लें हम देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स हैं, पूरी लाइफ टाइम पढ़े हैं, लेकिन जब वो सर्विस में जाते हैं तो वहाँ पे जो उनकी एक बहुत बड़ी बात होती है सैलरी की, जो सैलरी है वो उनको कुछ मिलती नहीं है ताकि वो ठीक से सर्वाइव कर सकें। सर्वाइवल के अकॉर्डिंग उनकी वो सैलरी है नहीं, बट उनको वर्क करना पड़ता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो वो क्या है, वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो अपने वर्क को सीरियसली नहीं लेते हैं, अनप्रोफेशनल हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो लेज़ी हो जाते हैं और वो ठीक से काम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो एक वो चीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। उनकी रिस्पेक्ट कम हो चुकी है, जो पहले टीचर्स की रिस्पेक्ट थी अब बिल्कुल नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू।